नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये मरीना नाम के एक लड़की की कहानी है। वो कनाडा की रहने वाली है दोस्तों। और वो ये कहती है कि जैसे बर्फ़ में जो स्केटिंग वगैरह करते हैं, मतलब जो आइस माउंटेन होता है, बर्फ़ का जो पहाड़ होता है, वहाँ पर कुछ लोग जो स्केटिंग करते हैं, तो वैसे वो करती थी। और एक दिन मतलब वो अकेले ही एक जगह पे जा रही थी और वहाँ पर उसका मतलब पैर फिसल गया कि कुछ ऐसी दुर्घटना हुई दोस्तों कि वो बहुत ही ऊंचे मतलब इससे बर्फ़ से नीचे एकदम गिर गई और उसको बहुत ही वहाँ पर चोट आई थी। और वो ये कहती है कि उस समय मेरे साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मुझे आकर मतलब मदद करे। और उसके बाद मरीना ये कहती है कि मैंने मतलब ऐसे में अवस्था में थी कि जहाँ पर मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और उसके बाद वो ये कहती है कि मेरे आंखों के सामने कहीं ना कहीं एक प्रकाश को मैंने देखा। वो ये कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हूँ, वो क्रिश्चियन मतलब धर्म को फॉलो करती है और वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है। और वो ये कहती है कि मेरे सामने जो प्रकाश था वो कहीं ना कहीं मुझे जीसस जैसे, यीशु क्रिस्त जैसे लगा और वो मेरे मतलब शरीर में कुछ ऐसे ऊर्जा ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे उनको लगा। और बाद में मरीना हमसे ये कहती है कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों वो ये कहती है कि धीरे धीरे मेरा जो दर्द था धीरे धीरे कम हो गया और धीरे धीरे मेरे मन में कुछ ऐसी चेतना आई कि मैं मतलब उठ सकती हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करूँ तो मैं मतलब किसी को मदद के लिए पुकार सकती हूँ। तो इस तरीके से उसके मतलब अंदर थोड़ी सी ऊर्जा चली आई और वो जो प्रकाश था वो हमेशा कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा था। और बाद में मरीना किसी तरीके से उठी, थोड़ा सा कुछ मतलब वो कदम चली और किसी को मतलब इंसान को जो वहाँ पर स्केटिंग कर रहे थे ऐसे इन लोगों को उसने अपना हाथ ऊपर उठा के अपनी मदद के लिए पुकारा। तो उन लोगों ने आकर उसको मदद भी की और बाद में उसको एम्बुलेंस से दोस्तों, एयर एम्बुलेंस से उसको लेकर गए अस्पताल। उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी नीचे गिरने की वजह से, लेकिन वो बच गई दोस्तों। और बाद में जब मरीना को ये पूछा गया कि तुम आखिर किस तरीके से बची, तो उसने मतलब भगवान के ही बारे में कहा है कि उसने ही मुझे बचाया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कहानी है, ऐसे जो किस्से हैं बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। ऐसे समय में हमें ये पता चलता है कि कोई तो एक अंदरूनी शक्ति है जिसने हमें बचाया है, या फिर ऐसे मतलब जो शक्ति होती है ऐसे बहुत सारे लोगों को बचाती है। पहला हमारे मन में यह संदेह आ सकता है कि कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, सब लोग तो नहीं बचते। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि अगर किसी आत्मा ने चयन किया है कि अगर वो उस समय चली जाएगी तो ऐसे समय में उसको कोई भी नहीं बचा सकता, उसका जाना तय होता है। और अगर किसी का बचना तय है तो ऐसे समय में उसको इस तरीके से मदद मिलती है। और अगर हम भगवान की बात करें तो वो जिस धर्म को फॉलो कर सकती है उस तरीके से उसके सामने छवि वहाँ पर आएगी। जैसे हम उसके सामने उसके जगह पर होते तो हमारे मन में जैसे कोई शिव को मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं तो उसको उस प्रकाश में शिव भगवान दिख सकते थे, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है हमारे मन में भगवान को लेकर जो छवि होगी वो उस तरीके से होगी। इसलिए वो वही भगवान है ऐसे मतलब हमें नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पर एक प्रकाश होता है और वहाँ पर एक छवि होती है जैसे हमारे मन में भगवान को लेकर है, और वैसा भगवान हमेशा हमारे साथ होता है दोस्तों। इसलिए भगवद गीता में भी यही कहा है कि आपकी जो श्रद्धा है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर यह सच है कि वो झूठ है ऐसे हमें ढूंढना नहीं है। जो सच्ची श्रद्धा है वो सच्चा भगवान हमारे सामने ज़रूर लाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप जिस भी भगवान को मन से मतलब उसकी श्रद्धा है आपके मन में, जिस भगवान को आप मन से मानते हो, ऐसे भगवान के मतलब हमेशा आप श्रद्धा रखना। ऐसा जो भगवान है वो बहुत बार हमें मतलब दुष्टता से या फिर ऐसे मतलब कहीं ना कहीं बुरी बुरी प्रसंग से, संकट से बहुत बार हमें बचाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।